आज की ये महासंग्राम क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी हमारे बच्चे 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं और वो बीए का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा टेंशन है कि उनका पेपर कैसे आएगा, वो अपनी तैयारी कैसे करें, अपने सारे यूनिट्स को तैयार कैसे करें। उनका पेपर तो एमसीक्यू पैटर्न पे आएगा, ओएमआर शीट पे उनको सॉल्व करना होगा, तो वो कैसे याद करें। सो गाइस, अब आप लोगों की टेंशन खत्म हुई, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस अब आप लोगों की टेंशन खत्म हुई। जो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसको पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो जॉन डीवी ने कहा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा हर्बर्ट ने दी है कि शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो देखिए द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षा को जॉन एडम्स ने कहा और शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये किस विद्वान ने कहा। तो देखिए अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यानी जो ये शिक्षा शब्द है, शिक्षा उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो शिक्ष शब्द से हुई है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय शिक्षा का अभिकरण है, तो कैसा अभिकरण है, औपचारिकेतर निरौपचारिकेतर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्ची शिक्षा का कार्य है, तो उसका क्या कार्य है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट करना शिक्षा का सच्ची शिक्षा का कार्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का औपचारिक उपकरण है, तो विद्यालय शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम शिक्षा वह है जो किसी के जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ संगीतपूर्ण बनाती है, यह परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा टैगोर ने दी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है, यह परिभाषा किसने दी है, तो देखिए विवेकानंद जी ने दी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए किस विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, यह परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा राधा कृष्णन ने दी है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ज्ञान का स्रोत नहीं है, तो देखिए वाणिज्य जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं, यह कथन किसका है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं, ये सुकरात कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान के आधार माने जाते हैं, तो तथ्य और मूल्य जो है ज्ञान के आधार माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ए तथा बी दोनों, तो ज्ञान के आधार तथ्य और मूल्य दोनों माने जाते हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के पदार्थ हैं, तो देखिए ज्ञान मीमांसा के पदार्थ कौन कौन से हैं, द्रव्य गुण कर्म, तो उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उक्त सभी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का कौन सा उद्देश्य स्वानुभूति पर बल देता है, तो व्यक्तित्व उद्देश्य स्वानुभूति पर बल देता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान चरित्र तथा व्यवहार को
एक विशेष ढांचे में डाला जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन प्रोफेसर ड्रेवर का है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन है, यह विचार है। तो ये विचार किसका है? बेकन का भी है, अरस्तु का है, प्लेटो का है, इन सभी का है। तो इसलिए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा पूर्ण जीवन है, यह कथन किसका है? देखिए जो शिक्षा है ये पूर्ण जीवन है, ये कथन स्पेंसर का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की प्रक्रिया कोई मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? क्योंकि मूल्यांकन करके ही टीचर जानता है कि मतलब जो स्टूडेंट है उसने कितना सीखा। तो देखिए गिलफ्रोड की है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य देखिए जीवकोपार्जन, चरित्र निर्माण, शारीरिक विकास। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से इंसान अपने जीवन का यापन कर पाता है, अपना अच्छा चरित्र का निर्माण कर पाता है, अपने शारीरिक विकास कर पाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं समाजवादी राष्ट्र में विश्वास करता हूं और चाहता हूं कि शिक्षा के इस उद्देश्य का दृढ़ विश्वास किया जाए, यह कथन किसका है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य कौन सा है? तो देखिए इनमें से राष्ट्रीय लक्ष्य के संदर्भ में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य कौन सा है? तो सांस्कृतिक विकास। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य किस शिक्षाविद की देन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर की देन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है या शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है? तो देखिए बालक को बलशाली बनाना, बालक को नौकरी दिलाना, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना या बालक को धर्मनिष्ठ बनाना। तो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य देखिए बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप और प्रगतिशील विकास कहा है? तो पेस्टोलॉजी ने कहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पेस्टोलॉजी ने ये बात कही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का कार्य है। तो शिक्षा का कार्य देखिए भावों को अनुशासित करना, आवेगों पर नियंत्रण करना, सच्ची एवं अच्छी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार आपका ये तीनों ऑप्शन राइट है। तो उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सारे शिक्षा के कार्य हैं। अगला देखिए, शिक्षा मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का क्या है? शोधन करती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। शिक्षा मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों एवं विशेषाधिकारों के लिए तैयार करती है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये कथन बलदेव भाटिया का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में निर्देशन का प्रयोग करके शिक्षा शास्त्रियों ने उसका एक कार्य व्यक्तिगत निर्देशन कहा है। क्या कहा? देखिए शिक्षा में निर्देशन का प्रयोग करके शिक्षा शास्त्रियों ने उसका एक कार्य व्यक्तिगत निर्देशन कहा है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का संपूर्ण कार्य नैतिकता के संप्रत्यय में पाया जाता है, यह कथन है? तो ये कथन हर्बर्ट का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा गरीबी में सुरक्षा का साधन है। देखिए इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो किसी भी हालत में अपनी आजीविका चला लेगा। तो इस प्रकार देखिए शिक्षा गरीबी में सुरक्षा का साधन होती है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो पढ़ लिख ले। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामाजिक योग्यता को प्रकट करता है? तो देखिए समाज में रहकर जीविकोपार्जन करना, समाज के लोगों के साथ सहयोग करना, समाज को उचित उठाने में योगदान करना। तो ये सभी कार्य जो है सामाजिक योग्यता को प्रकट करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का कार्य व्यक्तित्व के शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्षों
का विकास करना होता है जिनसे उसका व्यक्तित्व बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्षों का विकास होता है, तो जिससे उसका व्यक्तित्व अच्छा बनता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, राष्ट्र का विकास करना, राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन नंबर सी है योग्य नागरिकों का निर्माण करना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का उद्देश्य, प्रमुख कार्य क्या होगा? राष्ट्र का विकास करना, राष्ट्र की एकता बनाए रखना, योग्य नागरिकों का निर्माण करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन शिक्षा देने का किस प्रकार का साधन है? तो देखिए, ये अनौपचारिक साधन है। इससे हमें इसको अनौपचारिक, देखिए आपकी यूनिट है एक औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण। तो विद्यालय क्या है? शिक्षा देने का एक औपचारिक अभिकरण है, और जो टेलीविजन है वो एक अनौपचारिक अभिकरण है शिक्षा का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो टेलीविजन है वो शिक्षा देने का अनौपचारिक साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का क्या अर्थ है? विश्व नागरिकता का विकास करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक विकास है। इसे आप शिक्षा का कौन सा उद्देश्य कहेंगे? तो देखिए, व्यक्ति का मानसिक विकास ये शिक्षा का सामाजिक और व्यक्तिगत विकास है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में कार्यानुभव का क्या अर्थ है? तो कार्यानुभव का अर्थ है व्यवहारीकरण करके सीखना। आपका ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों राइट है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में 10+2+3 की योजना किस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो कोठारी आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है? अवकाश से तात्पर्य छुट्टियों से नहीं वरन उन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप साध्य है, साधन नहीं। खननों में काम करना, मकान बनाना, व्यवसाय करना, ये सब जीवकोपार्जन के साधन है, साध्य नहीं। जबकि ज्ञान, चित्रकला और राजनीति आदि कार्य अपने आप में ही साध्य हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी पुस्तक अवकाश के लिए शिक्षा में लिखा है कि अवकाश से आशय ऐसे समय से है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक शक्तियों से निष्पन्न होकर किसी कार्य को न करे। तो ये बात किसने अपनी पुस्तक में लिखी है? तो रंगनाथन ने लिखी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक का शारीरिक विकास होता है। तो देखिए, बालक का जो शारीरिक विकास दौड़ने से होता है, बैडमिंटन खेलने से भी होता है, फुटबॉल खेलने से भी होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक का मानसिक विकास होता है। तो बालक का जो मानसिक विकास वो सोने से होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में सामाजिक विकास है। तो जो शिक्षा में सामाजिक विकास स्काउट गाइडिंग है, निर्धनता निवारण है, सामुदायिक सेवा है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवकाश काल में व्यावसायिक नहीं है। तो देखिए, आपकी जो अवकाश काल वाला टॉपिक है, इस पे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, आपकी एजुकेशन की 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट है वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवकाश काल में व्यावसायिक नहीं है। तो क्या नहीं है? निरक्षरता उन्मूलन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता समिति ने राष्ट्रीय एकता को प्रबल बनाने के लिए सुझाव पत्र तैयार किया था। किस सन में तैयार किया था? तो 1961 में तैयार किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता की बाधाएं हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता की बाधाएं अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं। देखिए कि हमारे देश में, भारत में अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग, अनेक भाषा के लोग रहते हैं। तो ये सब राष्ट्रीय एकता की बाधाएं हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है।
तो क्षेत्रीयता जो है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में बना। याद रखिएगा, राजभाषा अधिनियम 1963 में बना। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में प्रमुख योगदान रहता है, तो किसका रहता है? शिक्षक का रहता है राष्ट्रीय एकीकरण में मतलब विकास का योगदान, तो शिक्षक का रहता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता समिति का सुझाव था, तो जो राष्ट्रीय एकता समिति थी उसका क्या सुझाव था? सांप्रदायिकता की समाप्ति हो जाएगी तो राष्ट्रीय एकता हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है, तो देखिए राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है तो कैसे? विभिन्नता में एकता लाने के लिए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीयता में देश प्रेम से कई गुना अधिक देशभक्ति की मात्रा होती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन ब्रूवेकर का है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास में बाधक तत्व है, तो देखिए सांप्रदायिक भेदभाव जो है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास में बाधक तत्व है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में आरंभ होते हैं, इसलिए शक्ति की सुरक्षा के साधनों का निर्माण मनुष्य के मस्तिष्क से ही किया जाना चाहिए, यह विचारधारा दी है, तो यह विचारधारा यूनेस्को ने दी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति की स्थापना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रेरणा किसे जाना जाता है? तो स्पेंसर को जाना जाता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना श्रीमाली समिति के सुझाव के आधार पर हुई थी, तो किस सन में हुई थी? तो 1956 में हुई थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी, तो किस सन में हुई थी? तो 1957 में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर एक चीज़ का सन आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी, तो किस सन में की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना? तो 1985 में की गई थी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, सचिवालय संबंधित होता है, तो सचिवालय किससे संबंधित होता है? देखिए शिक्षा मंत्री से और उप शिक्षा मंत्री से, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए और बी ये दोनों राइट है, शिक्षा मंत्री और उप शिक्षा मंत्री से संबंधित है सचिवालय, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का नाम था, तो क्या नाम था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका कौन सा निभाता है? तो अध्यापक निभाते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से संपूर्ण मानव जाति पर लागू होने वाले उद्देश्य कौन से हैं? तो व्यक्तित्व है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए श्यामलाल शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन ब्राजील के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक सैंडर्स हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, भावात्मक एकता पर लिखी यह पुस्तक एजुकेशन कल्चर एंड सोशल ऑर्डर किसकी है? यानी इस पुस्तक के राइटर कौन है एजुकेशन कल्चर एंड सोशल ऑर्डर के? तो केजी सैदेन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए उनको आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर साल यहाँ से एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, और इसी तरह से एजुकेशन पे और भी लगातार एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड होंगी, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकें। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।